ठीक है जी। चलो तो पहले देखो ऑफसेट कमांड है आपकी। तो ऑफसेट का काम जो होता है वो पैरेलल कॉपी करने के लिए होता है कि भी। तो हमने मान लो एक लाइन ले ली है, ये लाइन ले ली और फिर यहाँ से हमने ऑफसेट मारा और एंटर कर दिया और यहाँ वैल्यू दे दी मान लो 10। अब उसके बाद जैसे यहाँ से क्लिक करके ऊपर को क्लिक करूँगा ये 10 mm पे आपकी क्या होगा, ऐसे कॉपी हो जाएगी, हो गई। और ऐसे नीचे को करूँगा तो नीचे हो जाएगी। ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ बीच में से यहाँ से लाइन लूँगा एक और इसको ऑफसेट मारूंगा 10 का तो यहाँ से हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर आपका रेक्टेंगल होगा ये या सर्किल होगा तो ओ एंटर करेंगे हम 10 की वैल्यू देके। अगर अंदर को करूँगा तो अंदर को कम होगा और इधर करूँगा तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, बताओ। इजी है ऑफसेट कमांड। उसके बाद आएगी आपकी ट्रिम। अब देखो ट्रिम का काम क्या है। TR डबल एंटर अगर मैं करता हूँ तो ये लाइन मेरी ट्रिम हो जाएगी यहाँ तक जहाँ तक क्रॉस कर रही है लाइन। ठीक है। अगर मैं मान लो ये लाइन है मेरी, इसको ट्रिम करूँगा TR डबल एंटर तो ये डिलीट भी हो जाएगी। ठीक है। तो ट्रिम कमांड का काम ये होगा कि आपकी देखो इसको ट्रिम कर दूंगा मैं यहाँ से यहाँ तक तो ये ट्रिम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन इन दोनों लाइनों के बीच में आ रही थी तो इसने ट्रिम कर दिया इसको। ठीक है। और अगर मैं इसको सर्किल को ट्रिम करूँगा तो क्या होगा, इरेज हो जाएगा पूरा सर्किल। ठीक है। हाँ। अब नेक्स्ट कमांड जो है वो TR सिंगल एंटर। अब देखो मैं इन सारी लाइनों को ट्रिम करना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ यहाँ तक जो लाल लाइन है मेरी इस लाइन तक ट्रिम हो। तो पहले क्या करेंगे, TR सिंगल एंटर करेंगे, TR सिंगल एंटर करेंगे, फिर T एंटर करेंगे। तो कंप्यूटर पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। और एंटर करने के बाद इन लाइनों को क्लिक कर देना। देखो क्या हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिम हो गई। क्लियर है जी, कोई डाउट बताओ। पहले TR सिंगल एंटर किया, TR सिंगल एंटर, फिर T एंटर। पहले इस लाइन को सेलेक्ट करके एंटर कर दिया और फिर इन लाइनों को सेलेक्ट करके क्लिक कर दिया। अब आगे समझ नहीं आई, आसान होने दो। तो समझ में आ गया ये TR डबल एंटर और TR सिंगल एंटर तीनों समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो है वो है एक्सटेंड। कौन सी कमांड है, एक्सटेंड। अब एक्सटेंड कमांड का काम होता है, जो एक लाइन है हमारी, जैसे ये लाइन है पीछे है, मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो इसके सामने जो भी लाइन आ रही है वहां तक एक्सटेंड हो जाएगी लाइन। जब मैं करूंगा EX डबल एंटर तो क्लिक करते ही यहाँ पे सामने इसके लाइन आ रही है यहाँ तक बढ़ेगी। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये कहीं तक नहीं बढ़ेगी। इसको क्लिक करूंगा यहाँ तक आएगी, इसको क्लिक करूंगा ये भी नहीं जाएगी, इसको क्लिक करूंगा फिर यहाँ तक जाएगी। तो यानी कि लाइन जो है वो वहां तक एक्सटेंड होगी जहां तक आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। जब जहां आपके सामने ऑब्जेक्ट आ जाएगा वहीं तक एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है। अब मैं अगर इन लाइनों को एक्सटेंड करना चाहूँ EX डबल एंटर करके तो ये क्या होगा, यहीं तक एक्सटेंड होगी इस लाइन तक। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक्सटेंड हो यहाँ तक, वहाँ तक, यहाँ तक। तो फिर नेक्स्ट कमांड यूज़ होगी। कौन सी यूज़ होगी, EX सिंगल एंटर और B एंटर, B फॉर बाउंड्री एज। अब इसको बाउंड्री एज को क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे और उसके बाद इन सारी लाइनों को क्लिक कर देंगे। तो 1 2 3, ठीक है। क्लियर है। देखो बीच में कहीं नहीं रुकी, वहीं तक जाके एक्सटेंड हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट कमांड का काम जो होता है वो होता है आपका चैम्फर। चैम्फर कमांड का काम ये होता है, जैसे एक लाइन मेरी ये है, मान लो मैंने एक लाइन ले ली 100 की और एक लाइन ये है मेरी, ये ले ली मैंने मान लो, इसको भी 100 की ले लिया। अब मैंने कमांड लगाई CH एंटर और D एंटर, D फॉर डिस्टेंस। अब यहाँ पर 2 डायमेंशन देनी है। जैसे मैंने सपोज करो पहली डायमेंशन 25 दे दी, दूसरी डायमेंशन मैंने 50 दे दी। अब पहले जिस लाइन पे क्लिक करूंगा वो उतने 25 पे होगी और जिस पे दूसरी क्लिक करूंगा वो इतने। ये जो डायमेंशन लेगा वो कहाँ से लेगा, यहाँ से, जहाँ पर दोनों पॉइंट मीट कर रहा है। ये देखो, एक ये क्लिक किया, ये क्लिक किया और ये क्लिक किया। ठीक है। यहाँ दे रखा मैंने एग्जाम्पल। तो पहले कमांड लगाएंगे CH एंटर फॉर चैम्फर, उसके बाद D एंटर, D फॉर डिस्टेंस। अब आपने डिस्टेंस दे दिया मान लो 15 और 20।
अब मान लो 15 तो मैंने इस पर क्लिक किया और 20 इस पर क्लिक किया, तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर मैंने क्लिक किया CH एंटर D एंटर, एक मैंने कर दिया इस पर 50 और एक पे कर दिया 75, तो 50 किया इस पे और 75 किया इस पे, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? आगे समझ बात। नेक्स्ट कमांड जो है वो है डिस्टेंस एंड एंगल। अब यहाँ पर जो है वो एंगल और डिस्टेंस एंगल चलेगा और डिस्टेंस चलेगा। तो हमने CH एंटर किया और A एंटर किया, A फॉर एंगल। तो पहले आपसे पूछेगा वो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मान लो मैंने दे दी इसमें 30 और उसके बाद पूछेगा एंगल, एंगल दे दिया 60। तो मैंने इस लाइन को क्लिक किया और इस लाइन को क्लिक किया, तो क्या हुआ ये देखो, यहाँ से जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी 30 और एंगल कितना होगा इसका, ठीक है 60 डिग्री का एंगल जितने भी डायमेंशन पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन मेंटेन नहीं वो नहीं करेगा वो, तो जहाँ पर 60 डिग्री का लाइन बनेगी उतने पे काट देगा। नहीं समझे? तो बताओ सारी की सारी कमांड समझ में आ गई नहीं आ गई आपको? किसी को कोई डाउट इनमें? तो ऑप्शन वाली कमांड है जैसे रेक्टेंगल है, हमें एक साइड चाहिए 10 में और एक साइड चाहिए 15 में, उसके लिए तोड़ना पड़ेगा पहले उसको। उसके लिए लाइन अलग नहीं, उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। जैसे रेक्टेंगल ले लिया मैंने, ये रेक्टेंगल है। अब अगर अलग अलग चाहिए आपको तो X एंटर कमांड लगाओ और पहले इसको तोड़ लो और फिर ऑफसेट करो। जैसे मान लो इधर चाहिए आपको 10 इधर हो गया, फिर चाहिए 15 इधर हो गया, और इधर भी मान लो 15 चाहिए आपको, तो ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अब ऑफसेट ही तो थी अभी जो करें, वो तो एक्सप्लोड कमांड थी। X एंटर कराई तो एक्सप्लोड कमांड नहीं कराई, एक्सप्लोड X एंटर, हाँ एक्सटेंड और जॉइंट कमांड कराई ना, J एंटर, उसी में एक्सप्लोड कराई थी। तो फिलेट कमांड का काम होगा, ट्रिम भी करेगी फिलेट कमांड और एक्सटेंड भी करेगी। जैसे देखो ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस हो रही है दूसरे से, आप कह रहे हो ट्रिम कमांड लगा देंगे, लेकिन हमने F एंटर लगा दी, ट्रिम नहीं लगाई। इसको क्लिक किया और इसको क्लिक कर दिया, तो वो लाइनों को जोड़ देगी। इसका काम ये होता है कि अगर मान लो आपके पास लाइनें इस टाइप की हैं, यानी कि ये, तो जैसे ही आप F एंटर करोगे, यहाँ क्लिक करोगे और यहाँ क्लिक करोगे, यानी कि मिला देगी लाइन को। अब देखो जब फिलेट कमांड लगाते हो, F एंटर करते हो, तो F एंटर करते ही क्या होगा, आपने एक बार क्लिक किया, कमांड अप्लाई हो गई और कमांड से बाहर आ गया। देखो कमांड से बाहर आ गए, नहीं आ गए ऑटोमेटिक बिना एस्केप की दबाए, क्योंकि फिलेट कमांड एक बार में एक ही बार काम करेगी। लेकिन आप चाहते हो कि ये बार बार काम करें, तो हम कमांड लगाएंगे F एंटर और M एंटर, M फॉर मल्टीपल। अब देखो, अब क्लिक किया इसको एक बार, ये हो गई, फिर एक बार ये कमांड से बाहर तो नहीं आए, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर भी यही कमांड लगानी है हमें, F एंटर M एंटर। समझ में ही नहीं आएगी। अब अगर मेरी मान लो पैरेलल लाइन्स हो दो, जैसे ये लाइन है मान लो मेरी पैरेलल, ये ऐसे, अगर ये फिलेट करनी हो तो कैसे फिलेट होगी ये पता है आपको? ये जैसे मान लो मेरे पास रेक्टेंगल है, मुझे रेक्टेंगल को कैप्सूल बनाना है, तो पहले ट्रिम कमांड लगा लो इसमें, TR डबल एंटर, ये ट्रिम हो गई और ये ट्रिम हो गई। उसके बाद आप लगाओ F एंटर और M एंटर। अब देखो इसके ऊपर वाला ये पॉइंट और ये पॉइंट पकड़ोगे ना, अभी तो ये X एंटर करके पहले तोड़ना पड़ेगा इसके। अब F एंटर M एंटर, यानी कि मल्टीपल फिलेट। इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया, तो ये पैरेलल लाइन फिलेट होगी ऐसे। अब देखो एक चीज़ बताऊं, ये तो लाइनें चलो बराबर बराबर की लग रही थी, लेकिन अगर लाइनें आपकी कहीं छोटी बड़ी हैं, तो अगर मैं करता हूँ F एंटर, पहले मैंने इस लाइन को क्लिक किया, किस लाइन को, इस लाइन को, बड़ी वाली को, और फिर इसको क्लिक किया, तो ये जो फिलेट होगी तो बड़ी वाली लाइन के रेस्पेक्ट में होगी फिलेट, यानी कि ऐसे। अगर मैंने फिलेट किया पहले छोटी वाली को और फिर बड़ी वाली को, तो छोटी वाली के रेस्पेक्ट में फिलेट होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। आ गया समझ? क्लियर है? नेक्स्ट कमांड जो इसके अंदर होती है फिलेट के अंदर, वो होती है कि ये कॉर्नर बनानी है, जैसे आपको कॉर्निश ऐसे करके। अब आपका जो फिलेट कर रहा था वो आपका इस शार्प कॉर्नर फिलेट कर रहा था, ऐसे करके, ऐसे कर रहा था। मुझे जो फिलेट करना है वो ऐसे करना है, यानी कि लाइन जो है मेरी वो सीधी जाए और यहाँ से कर्व बना है, यहाँ पर ये होगा रेडियस। ठीक है, तो इसके लिए जो कमांड लगेगी वो लगेगी F एंटर और R एंटर।
तो यहाँ पर हमें रेडियस डिफाइन करना पड़ेगा, एक रेडियस की वैल्यू देनी पड़ेगी। देखो तो जैसे ये डायमेंशन पहले मैं चेक कर लेता हूँ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरी 71 है। चलो तो हमने कमांड लगाई F1 F एंटर और R एंटर, F एंटर और 20 पे फिलिट कर दिया इसको, और इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया, ये 20 पे फिलिट हो गया, और इसको भी करेंगे तो ये भी 20 पे फिलिट हो जाएगा। ऐसे कर आया, समझ नहीं आया बताओ? तुम्हारी समझ में? अब मुझे इसमें जो है वो सिंपल रेक्टेंगल बनाना है, मतलब मुझे कर्व नहीं बनाने इसके कॉर्नर, ऐसे ही बनाना सिंपल। तो कैसे करेंगे? अरे वाह, देखो अगर आप F एंटर और M एंटर करोगे तो पता क्या होगा, ये कर्व बनाएगा, क्योंकि फिलिट कमांड विल फॉलो प्रीवियस रेडियस, यानी कि जो आपने लास्ट टाइम रेडियस डाला होगा उसी को फॉलो करती है प्री फिलिट कमांड। तो आपने पहले रेडियस डाला था तो ये रेडियस उसको ही फॉलो करेगी। अब आपको अगर रेडियस नहीं चाहिए इसमें तो आपको पहले रेडियस की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। तो इसमें कमांड लगाएंगे आप F एंटर, R एंटर, 0 एंटर और M एंटर, M फॉर मल्टीपल। अब देखो अब तो नहीं हुई, कैसे नहीं समझ में आ गई? फिलिट भी नहीं। अब एक कमांड और है, एक कमांड और है जिसका नाम है मल्टीपल। कमांड का ही नाम है मल्टीपल। इसका काम होता है जैसे आपको बार बार कोई ऑब्जेक्ट यूज करना है, जैसे मान लो आपको बार बार सर्किल बनाना है, बार बार अलग अलग रेडियस का, जबकि अगर एक ही रेडियस का बनाना होता तो आप एक बना के कॉपी कर लेते हैं, लेकिन अलग अलग रेडियस का बनाना है, बार बार बनाना है। तो आप जैसे कमांड लगाओगे C एंटर, ये रेडियस दिया आपने 20, एंटर किया, कमांड से बाहर आ गए आप, नहीं आए, फिर आपको दोबारा एंटर करना पड़ेगा या C एंटर करना पड़ेगा दोबारा। रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस करोगे और यहाँ पर रेडियस दे दोगे इसका, तो ऐसे बनेगी। लेकिन अब हम कमांड क्या लगाएंगे, पहले लगाएंगे मल्टीपल कमांड। क्या लगाएंगे? मल्टीपल एंटर। तो कंप्यूटर पूछेगा स्पेसिफाई कमांड नेम, तो कमांड का नाम डाल दो। अब यहाँ पर क्या लिखना, क्या बनाना आपको, तो सर्किल पूरा लिखना पड़ेगा, सब पे अप्लाई हो। एंटर किया, अब देखो ये सर्किल बना दिया आपने, रेडियस दे दिया 10, तो फिर सर्किल बना दिया 20, फिर सर्किल बना दिया 30, फिर सर्किल बना दिया 40, फिर सर्किल बना दिया 50। जब तक चलेगी सर्किल कमांड, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं, वो एस्केप की नहीं करोगे। कैसे नहीं, सब पे काम चलेगा। लाइन तो आपकी रहती है मेरे भाई, लाइन तो आपकी कंटिन्यू रहती है। ये देखो लाइन की जरूरत नहीं, लाइन तो कंटिन्यू रहती है। सर्किल रेक्टेंगल नहीं रहते। जैसे मैंने लगाई मल्टीपल कमांड और यहाँ लिख दिया रेक्टेंगल, वो तो लाइन तो चलती है, लाइन पर मल्टीपल लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ये देखो रेक्टेंगल चल रही है ना, चल रही है। जब तक आप एस्केप नहीं करोगे तब तक रेक्टेंगल बनाएगा। क्लियर है जी? कोई डाउट इसमें? अब बाकी मैं लिख देता हूँ। और एक बुक, तो यहाँ पर आपको बनाने हैं 2 रेक्टेंगल, REC एंटर, ये क्लिक किया, 7,1 एंटर, ये बन गया। फिर रेक्टेंगल लेंगे यहाँ से 7,1, तो 1 का मतलब दाया तो 2 हो जाएगा ना इसका, तो 7/2 का लेंगे ना, 7/2। रेडियस दे रखा है, दाया दे रखा है, इसमें रेडियस दे रखा है, तो दाया तो 2 होगा। उसके बाद फिर रेक्टेंगल बनाएंगे कितने का, 5/2 का, 2/5 का बनेगा, यानी कि 2/5, यानी कि 7/2 और 2/5। समझ में आ गई बात? अब देखो इसको क्या करेंगे, मूव करेंगे यहाँ से, इसका मिड पॉइंट पकड़ के और इसके सेंटर पे लगा देंगे, क्या गए 2। उसके बाद कमांड लगाएंगे X एंटर, एक्सप्लोड कर देंगे इनको दोनों, ठीक है, और इनको कर देंगे इसको, एक्सप्लोड से टूट जाता है ऑब्जेक्ट। और इस पे कमांड लगाएंगे F एंटर, M एंटर, ये देखो, ठीक है, और इनको करेंगे ट्रिम। और फिर 2 सर्किल और बनेंगे, C एंटर और इसका पॉइंट फाइंड, TR डबल एंटर, ये 0.5 रेडियस का। अब यहाँ पे चाहो तो एक बना लो और इसकी कॉपी करके लगा दो सब जगह। ये सिलेक्ट किया, इसका मिड पॉइंट, और उसके बाद F एंटर, R एंटर, 1 एंटर, M एंटर, जो भी रेडियस दे रखा मैंने उस पर फिलिट कर दिया, 1 पे कर दिया मैंने। उस पर ज़्यादा दे रखा होगा, कम पे दे रखा होगा तो तुम कर लेना।
तुम कैसे बनाते हो? अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी धीरे धीरे जब तुम बनाओगे ना तो चीज़ें आपकी समझ में खुद आ जाएंगी, कौन सी चीज़ किसको बना करके बनाना है। एक्सप्लोर नहीं करते, डायरेक्ट ही करो। एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लाइन से भी बन जाएगा ये, लेकिन टाइम लगेगा। वही ऑफसेट मारोगे, फिलेट करोगे, ट्रिम करोगे, ये करोगे, रेक्टेंगल लिया, खत्म किया, फटा। है बढ़िया नहीं?